बस्तियां जलाने वालों को कोई दोष न दे तो अच्छा है। बस्तियां जलाने वालों को कोई दोष न दे तो अच्छा है। घर के ही चिरागों से हमने, घर के ही चिरागों से हमने ये घर आंगन जलते देखा। अपनी निगाहों से हमने अपना ये चमन जलते देखा। अपना उपवन जलते देखा। अपना मधुवन जलते देखा। खामोश रहे कुछ कह न सके दौलत के दीवानों से। खामोश रहे कुछ कह न सके दौलत के दीवानों से। दुल्हन की भीगी पलकों से, दुल्हन की भीगी पलकों से दुल्हन का बदन जलते देखा। अपनी निगाहों से हमने अपना ये चमन जलते देखा। अपना उपवन जलते देखा। अपना मधुवन जलते देखा। तुमने तो रईसों की लाशें फूलों से लदी देखी होंगी। तुमने तो रईसों की लाशें फूलों से लदी देखी होंगी। बेमोल ने अपनी आँखों से, बेमोल ने अपनी आँखों से लाशों को नगन जलते देखा। अपनी निगाहों से हमने अपना ये चमन जलते देखा। अपना उपवन जलते देखा। अपना मधुवन जलते। हमें तो बदनाम किया गया। और सच बात तो ये है कि ये जो हमारी सनातन व्यवस्था थी, इसकी पुष्टि के लिए आर्य समाज ने बड़ी ताकत लगाई, आज भी लगा रहा। हम त्योहार को भी मानते हैं, राम कृष्ण को भी मानते हैं और देवी देवताओं को भी मानते हैं। कौन है देवी और देवता? तो देखो, 5 जीवित देवता हैं हमारे, और आदमी जिनको निर्जीव कहोगे वो तो असंख्य, उनकी गिनती भी कैसे। जड़ और चेतन 2 प्रकार के देवता हैं, जिसमें चेतन 5 है और जड़ असंख्य है। जड़ गिनवाऊं आपको? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे, वनस्पति, औषधि, ये सब क्या है? जड़ देवता है। देव कहते हैं देने वाले को, और ता जब जुड़ गया तो निरंतरता आ जाती है। जो निरंतर देते हैं वो देवता है। अब आपसे मैं कहूंगा 5 चेतन देवता कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहली चेतन देवता है माँ। कौन है? जोर से बोलो जरा। क्योंकि माँ अगर दुनिया में नहीं लाई होती तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। सबसे पहली माँ, और माँ बिना पिता के सहारे के नहीं ला सकती, इसलिए दूसरा देवता हमारे लिए बोलो पिता। तीसरा कौन? आचार्य। आचार्य का मतलब हमारे जैसा ही नहीं होता मंच में बैठा पढ़ा लिखा आदमी। आचार्य का मतलब सुन लो, जिसका आचरण श्रेष्ठ और ग्रहण करने योग्य होता है उसको आचार्य कहते हैं। आपको माताओं बहनों किसी ने अच्छे से रोटी बनानी सिखा दी तो वो तुम्हारी कौन हुई? बोलो आचार्य। किसी ने बढ़िया से साफ सफाई कपड़े धुलने सिखा दिए तो वो तुम्हारी आचार्य। किसी ने गाय भैंस को दूहना आपको सिखा दिया, दूध निकालना, तो वो तुम्हारी आचार्य। किसी ने तुम्हें बोलना सिखा दिया तो वो तुम्हारी आचार्य। तुम भी सुन लो, किसी ने बढ़िया से खेती करनी सिखा दी तो वो भी बोलो जरा आचार्य। किसी ने गाड़ी चलानी सिखा दी तो वो भी आचार्य। तीसरा कौन हो गया? आचार्य। और चौथा कौन है? अतिथि। अतिथि का मतलब होता है विद्वान, सदाचारी, परोपकारी, न्यायकारी, सत्यवक्ता और धर्म का आचरण करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला, उसको कहते हैं अतिथि। समझ रहे? इन लोगों की वजह से हमारा उत्थान होता है,
इसलिए माँ, पिता, आचार्य, अतिथि और पांचवा पत्नी के लिए पति और पति के लिए बोलो पत्नी। अच्छा ये भी तो देवी देवता है कि नहीं? पर गड़बड़ ये है देश में, पति तो देवता है पर पत्नी देवी। लेकिन जब लोगों ने नहीं माना पत्नी को देवी, तब आर्य समाज के लोगों ने एक तरीका निकाला। आप में से किसी के नाम के साथ देवता जुड़ा हुआ क्या? बोलो। लेकिन महिलाओं के 90% नाम के पीछे देवी लिखा है। अबे बोलो, किस लिए? लोग मानते नहीं थे तो आ जाओ चले जाओ, एक व्यवस्था करो भाई थोड़ी सी। इसलिए आर्य समाज ने मुहिम चलाई 1875 में कि स्त्रियां देवी हैं, और जब देवी की बात आई तो तुम उनके नाम के साथ में देवी जोड़ना शुरू किया। और बहुत नाम आज भी देखा जाता है, पर कमाल यह है कि पत्नी तो कह देती जी पति देवता, और पति को भी कभी कभी कहना चाहिए कि पत्नी देवी। अच्छा, जीवन देते हैं एक दूसरे को इसलिए देवता है। पत्नी भी जीवन देती है और पति भी जीवन देता है। घर के बाहर से जैसे तैसे इकट्ठा करके कमा करके तुम्हें घर में लाके देता है। और ज्यादा घमंड में बताना, पत्नी भी तुम्हें घर से जीवन देती है। जब सुबह को घर से उठ के पति देवता चलते हैं तो बताओ बिस्तर की तय बनाते कैसे छोड़ देते हैं? इधर मत देखो, बोलो आप जो मन में आ रहा है ऐसे छोड़े। हाँ अच्छा, कपड़े नहा के गंदे छोड़े के धो के छोड़ता है, ऐसे ही छोड़ देते। अच्छा, खाने के बाद बर्तन झूठे छोड़े के धुल के छोड़े। ठीक है, अब आप सुन लो, घर से जाते हो गंदे कपड़े छोड़ के, झूठे बर्तन छोड़ करके, सब व्यवस्था ऐसी छोड़ करके, जब वापस लौट के आते हो तो कपड़े धुले हुए मिलते हैं या नहीं? अरे खाना तो कर लो, मिलते हैं सब। भोजन बना बनाया मिलता है कि नहीं? घर में साफ सफाई मिलती है कि नहीं? सब कुछ मिलता तैयार। अच्छा, जब तुम जाते हो कहीं सफर के लिए तो जरूर कहते हो अरे वो मेरे जरा जूते उठा के लाना, कहाँ गए? मेरे मोजे उठाना, मेरी शर्ट देना, मेरी पैंट देना, खूब मांगते हो ना पत्नी से। और वो बेचारी काम करते हैं, रोटी बना रही, अच्छा अभी देती हूँ 2 मिनट। उधर बंद किया उसने चूल्हे पर, दौड़ के गई, फटाक से उठा के पकड़ा दिया। कभी पत्नी ने भी मांगा कि मेरी साड़ी धोती रखी थी, देखी है क्या? कहाँ गई? मांगे क्यों नहीं मांगा जानते हो? ढूंढती रहेगी पर पति से नहीं मांगेगी। क्यों? क्योंकि गृहिणी गृह उच्यते, घर गृहिणी से होता है, घर तुम्हारा है, पुरुष का नहीं है। इसलिए पुरुष का घर होता तो वो तुमसे काय को मांगता? उसका घर है ही नहीं, घर तो गृहिणी का, इसलिए उससे मांगा जाता और वो निकाल के देती फटाफट, सब व्यवस्था है। इसलिए एक दूसरे के लिए दोनों देवता हैं, दोनों जीवन दे रहे। ये 5 चेतन देवता, बोलो हम देवी देवताओं को भी मानते हैं या नहीं? अरे हाना तो कर दो, ऐसी कौन सी बात जिसको हम नहीं मानते? अब लोग आते मूर्ति पूजा की तरफ। चलो ये वाला झोल भी आज खत्म कर लो। बहुत लोग कहते हैं जी आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं करता, तुम्हारी बात शर्म आती है। ठीक, अभी परसों जब हम आए तो गाड़ी रुक रही थी बीच में, क्योंकि गणेश विसर्जन चल रहा है। सुनते रहना, गणेश विसर्जन होता, दुर्गा पूजा मनाई जाती देश में बड़े स्तर पर, करोड़ से ज्यादा मूर्तियां रख ली जाती होंगी शायद। कोई कागज की रखे, कोई मिट्टी के रखे, कोई किसी धातु के रखे। अब सुनते रहना भैया, हुआ क्या? ये मूर्ति बनाई किसने? आज फैसला करो तुम सब जने। आर्य समाजियों ने बनाई या दूसरों ने बनाई? बोलो। वैसे तो ज्यादातर उन्होंने बना रखी है, समझ गए? ये वाली जगह साफ और ये वाली बढ़ा रखी है, समझ रहे ना? उन्होंने बढ़ाई है, उन्होंने बनाई तो मूर्ति बनाई उन्होंने, आर्य समाजियों ने तो नहीं बनाई। अच्छा, बेची किसने? आर्य समाजियों ने, दूसरों ने? बोलो। अच्छा, खरीद के कौन लाया? आर्य समाजी या दूसरे? और 9 दिन तक पूजा अर्चना किसने की? आर्य समाजियों ने, दूसरों ने? और 10वें दिन ले जाकर के जोड़, नदी, नाला, गटर, तालाब, समुद्र में फेंक दिया। आर्य समाजियों ने, दूसरों ने? बोलो। अब देखो न्याय, देखो समाज का। खुद मूर्ति बनाई, खुद खरीदी, खुद बेची, खुद पूजी, और 10वें दिन ले जाके खुद तोड़ दी और दोष दे दिया जी आर्य समाज नहीं मनाते। अरे निकम्मो, हम तो बीच में कहीं थे ही नहीं इसमें। भाई हमारा क्या रोल था इसमें? ना बनाने वाले थे, ना तोड़ने वाले थे, ना बेचने वाले थे, ना फेंकने वाले थे। और सुनो कमाल की बात, खुद नहाते हो, बढ़िया साफ पानी में नहाते हो, लेकिन मूर्तियां गटर में फेंक के आती, जहां पूरे शहर की गंदगी जाती नाले। दुनिया भर का सीवर के पानी में भगवान गणेश जी पड़े हैं।
विरोध गणेश का नहीं है, विरोध मूर्ति का नहीं है, विरोध तुम्हारी पूजा का नहीं है, विरोध तुम्हारे काले करतूतों का है। काले करतूत, इनको मैं सफेद करतूत कहूं क्या? भगवान बना करके पूज करके जो गटर में फेंक करके हिंदू आता है तो उसका क्या किया जाए? मैं तो एक बात कहा करता हूं, तुमने अरबों खरबों रुपया इस मूर्ति पूजा में बर्बाद किया, अगर इसी अरबों खरबों रुपए को ले जाकर के अपने ही धर्म के गरीब लोगों में, हिंदुओं में जाकर के त्योहार मनाया होता तो धर्म परिवर्तन हो गया होता। एक साल में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, हमने किया, इसको कर रहे हैं। जहां तक हमारी अप्रोच है, पहुंच है, ताकत लगा करके लोगों को समझा रहे हैं। तुम 9 दिन गणेश जी की पूजा एक कैलेंडर टांग करके भी तो कर सकते हो। अरे बोलो, कर सकते हैं। और वो कैलेंडर बाद में किसी को भेंट रूप दे दो, बहुत बढ़िया बना करके एक ही ले आओ, नहीं तो धातु का ले आओ। हम नहीं मना करते तुम्हें, क्योंकि तुम आंख के अंधे होकर गांठ के पूरे हो, तुम्हें समझाए से बात आती नहीं है। पर इतना तो समझ जाओ, भगवान को गटर में तो मत फेंको। एक कितना बड़ा शहर है हमारा सवाई माधोपुर, यहाँ 50 मंदिर हो सकते हैं, ज्यादा भी हो, भगवान जाने। हर मंदिर में मूर्ति रखी है, कहीं छोटी है बड़ी हो। आप सोचो, भगवान न करे कल को कोई उपद्रवी किसी मंदिर की मूर्ति को हानि पहुंचा दे, और इतनी सी मूर्ति को कहीं से तोड़ दे, हानि पहुंचा दे, तो बोलो पूरे सवाई माधोपुर में आग लगेगी कि नहीं? शोर मचाएंगे लोग, हमारे भगवान को ये कर दिया। अरे निकम्मे भाइयों, मुझे एक बात बताओ, मूर्ति तो मूर्ति है, चाहे मिट्टी की हो, चाहे धातु की हो, चाहे पत्थर की हो, वो किसी भी चीज की हो। जब तुम एक मूर्ति के टूटने पर इतना शोर मचाते हो, और जब खुद मूर्ति तोड़ करके आते हो, तो तुम्हें भी तो जेल होनी चाहिए। जेल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और पंडित जी क्या काम करते हैं? जब मूर्ति घर में रखी जाती तो प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, कराते नहीं? कराते। अच्छा, जब प्राण डल गए तो वो जिंदा हो गया? जिंदा हो गया। तो भैया जब तुम उसको डाल के आए थे नदी में, नाले में, तो प्राण निकालते थे क्या ऐसे ही दफन करके आए जिंदा? जिंदा ही करके। तो तुम पे 307 नहीं लगनी चाहिए क्या? लगनी चाहिए 302, 302 लगना चाहिए। चलो हल्की लगवा लो, कोई बात नहीं। आप सोचो, तुम मारने का प्रयास करे, भगवान को जबरदस्ती फेंक रहे हो जहां तहां, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? और दोष किससे दे दिया? हमें। सुनो, हम भी मूर्ति पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा की बात करते हैं। फैसला दुनिया करेगी कौन असली मूर्ति पूजा का, कौन नकली है। ये बताओ, एक चीज भगवान ने बनाई, एक मूर्ति भगवान ने बनाई, एक मनुष्य ने बनाई, बताओ कौन सी श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य वाली आती जाती खाती पीती नाती धोती नहीं है, पर मनुष्य वाली मूर्ति आती जाती खाती पीती नाती धोती है। बस तुम लोग अपने बनाए हाथ की मूर्ति की पूजा करते हो, और हम लोग भगवान की बनाई मूर्तियों की पूजा करते हैं जो हमारे घर में माता पिता हैं। क्या अंतर है? मेरी वाली मूर्ति आती जाती खाती पीती भी है, और खाने के बाद आशीर्वाद भी देती है, और तुम्हारी वाली के मुंह पे अगर कुछ लग जाए तो तुम्हें ही पहुंचना पड़ता है, वो साफ नहीं कर सकते। कल स्टेशन पे मैं खड़ा तो कहीं से फोन आ रहा हमारे मिलने वाले का, तो मैंने कहा वो कहाँ है लड़की? तो उसने कहा वो आँख बना रही है। मैंने कहा इसने कब डॉक्टरी कर रही? क्यों आँख वैसी वाली आँख नहीं बना रही, आदमी वाली? मैंने कहा कि लड्डू गोपाल की आँख बना रही है। नहाते नहाते आँख बिसर गई ऐसे, वो पेंट लगा वो गड़बड़ हो गया, अब वो कलर से बना रही है। मैंने उससे पूछा, जब तू बना रही तो तूने कोई इंजेक्शन वगैरह दिया कि उनको? किसी का ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने से पहले इसको ठंडा तो किया जाता है। कह रही मजाक। मैंने कहा मजाक तो तुम कर रहे हो, क्या तुम्हारे में इतनी ताकत है कि तुम आँख बना सकते हो किसी की? बिगाड़ तो सकते हो पर बना नहीं सकते। परमात्मा की व्यवस्था में मनुष्य ने इंटरफेयर कर दिया और इतना ज़्यादा हस्तक्षेप किया। मैं आप लोगों से क्या कहूँ, ध्यान देना जरा। जाने ये क्या शय पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। पर्दा जहालत का पड़ा है जो आंखों पर, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए। जाने क्या करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। पर्दा सहालत का
बहुत दिन चले गए, पर्दा जहानत का पड़ा है जो आंखों पर, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, जगाते जगाते बहुत दिन चले। हिमालय वही सिंधु वही है किनारे, हिमालय वही सिंधु वही है किनारे, सूरज वही चांद वही है सितारे, मगर हौसले दिल के, मगर हौसले दिल के अब वो नहीं है, बढ़ाते बढ़ाते बहुत दिन चले गए, पर्दा सहारत का पड़ा है जो आंखों पर, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। कभी जिनसे दुश्मन भी डरता था ख्वाबों में, कभी जिनसे दुश्मन भी डरता था ख्वाबों में, आज उनके बेटे पोते डूबे हैं शराबों में, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, पर ना पीने से बाज आए, कसम खाते खाते बहुत दिन चले गए, पर्दा सहारत का पड़ा है जो आंखों पर, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, जाने क्या शय पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए, जगाते जगाते बहुत दिन चले। जगाने के ढंग हमने क्या क्या न बदले, जगाने के ढंग हमने क्या क्या न बदले, तर्जों को बदला हमने नई गीत गजले, ब्रजपाल दिल ही क्या, ब्रजपाल दिल, ब्रजपाल दिल ही क्या, सारी रात जाग जाग हमें गाते गाते बहुत दिन चले गए, पर्दा सहारत का पड़ा है जो आंखों पर, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, जाने क्या शय पी करके सोए, जगाते जगाते बहुत दिन चले गए। इसलिए भाई आर्य समाज तो उन सब चीजों को धरातल पर उतर करके मानता है, और देखो जितनी विसंगति आई समाज में, ज्यादातर महाभारत काल के बाद की। महाभारत काल से पहले अगर आप देखेंगे तो जरूर दो विरोधी विचारधारा के लोग थे, लेकिन पठन पाठन सबका भेद था, मान्यता सबकी एक थी। उससे पीछे आप जाएंगे रावण के काल में भी, तो जब वहां की चर्चा की हनुमान जी ने, तो रावण के राज्य में सुबह सुबह 4 बजे का समय तो विद्यार्थी वेद पाठ कर रहे हैं, अग्निहोत्र हो रहे हैं, यज्ञ बड़े बड़े याग चल रहे हैं। ऐसी कौन सी जगह थी, चाहे विरोधी थे, राक्षस थे, लेकिन विचारधारा एक थी। इस समय पर स्थिति ये आ गई है कि हमारे देश में ट्रेंड चलने लगा, नए नए भगवान भी पैदा होते हैं, पुराने वाले गायब होते जाते हैं। इस देश में एक भगवान आया था साईं के नाम से, अब कहाँ है साईं? लोगों ने धीरे धीरे मंदिर से मूर्ति निकाली। शंकराचार्य ने बोला कि भाई मंदिरों में साईं की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साईं मुस्लिम है, तो मुस्लिम को क्यों हम अपने घर में रखें? हिंदू तो बहुत बड़ा हृदय लिए बैठा है, पीर भी आ जाओ, सब आ जाओ, सब दुनिया भर के इसी में आ जाओ। अब एक और चल रहा नया हालेलुया, है ना, और पूरे देश भर में क्रिश्चियनिटी इतना प्रचार प्रसार करी, लोग को ईसाई बनाया जा रहा है। और हमारे भोले भालों को ये पता नहीं बेचारों को कि कुछ भी होने जाने वाला नहीं इनसे। ये कहते हैं ना कि गरीबी ठीक हो जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी,
तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, दक्षिण अफ्रीका के लोग बोलते हैं जिनकी आंखें अब खुल रही हैं, वो चर्च बेचने लगे। अब वो कह रहे हैं कि अब नास्तिक ही ठीक है। दुनिया में एक धड़ा नास्तिक बनता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी 40 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नास्तिक संगठन से एथिस्ट अपने आप को कहते हैं, जुड़ चुके हैं, अपनी पार्टी अलग बना रहे हैं। ये क्यों बने नास्तिक? उनका कारण ये है, वो दक्षिण अफ्रीका के लोग बोलते हैं कि जब क्रिश्चियन यहाँ पर आए तो उन्होंने हमसे कहा कि आंख बंद करके प्रार्थना करो, तुम्हारी गरीबी और बीमारी सब ठीक हो जाएगी। तो कहने लगे हमने आंख बंद करके प्रार्थना की और हमारी आंख खुली 100 साल बाद। समझ गए? इसका मतलब ये नहीं था कि वो चले फिरे नहीं होंगे, पर उन्होंने आंख बंद करके इतने तल्लीन हो गए। वो कहते हैं कि आंख बंद करके हम प्रार्थना करते रहे 100 साल बाद जब आंख खुली तब पता चला, जब आए थे तो बाइबल उनके हाथ में थी, जमीन हमारे हाथ में थी, और जब हमारी आंख खुली तो बाइबल हमारे हाथ में और जमीन उनके हाथ में। इसी देश के अंदर झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हुआ है। देखो कितनी बीमारी और गरीबी ठीक हुई। वहीं जो करते हो है कि नहीं? कुछ भी ठीक नहीं होता, केवल धर्म परिवर्तन होता है। हम तो इस क्षेत्रों में काम करने में पता है, अगर हालेलुया बोल करके सारी बीमारी ठीक हो जाती है तो सबसे बड़ा पोप फ्रांसिस, ईसाइयों का सबसे बड़ा आदमी, जो कहते चंगाई दे करके ठीक किया जा सकता है, तो पोप फ्रांसिस क्यों ठीक नहीं हुआ? व्हील चेयर पे चलता था। और आपको बताऊं, घुटनों का ऑपरेशन भी हुआ कई बार बेचारे का, लेकिन सफल ही नहीं हुआ। अब इनसे पूछे भाई, जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है, जब प्रार्थना करने से, चंगाई देने से वो ठीक नहीं हो सकता, तो और क्या खाक ठीक हो? और पोप फ्रांसिस बेचारा चल बसा निकल गया, दुनिया से मर गया। अभी पास्टर है अंकुर नरूला, जो पंजाब के अंदर सबसे बड़ा चर्च बना रहा है जालंधर में, लोग का पागल बना करके हालेलुया बोल के बीमारी ठीक कर रहा है। अब दिखाई नहीं दे रहा, जब से पंजाब में बाढ़ आई है, 2-4 बार हालेलुया बोल के पानी कम करवा देता बाढ़ में। कितने ही चर्च बह गए, कितने ईसाई बने, लोगों की भैंस बह गई, कितने ईसाई चले गए। उनको बचाओ तुम। ये लोगों को पागल बनाने का प्रोग्राम है कि और कुछ नहीं। हमें तो बहुत टकराते हैं। और आपको बताओ, हमारे हिंदू जो नौजवान सनातनी, उनकी स्थिति क्या है? अभी पिछले दिनों में कलकत्ता जा रहा ट्रेन में, अभी साल भर नहीं हुआ उस घटना को, तो मैंने देखा इधर की सीट पे, मैं लोअर टी शर्ट पहन के चलता ज़्यादातर, तो मैं इधर की सीट पे बैठा था, तो इधर मैंने देखा कि एक तो वो बैठा है, एक हमारा नौजवान बैठा, और वो दोनों आपस में बात करने लगे। कलकत्ता से पहुंचने से 2-2.5 घंटे पहली बात। हमारा वाला जो था वो लुधियाना से आ रहा था, सनातनी। जब आपस में चर्चा होनी शुरू हुई तो उसने सनातन की कमियां, गलतियां बतानी शुरू की। तो तुम्हारे यहाँ तो ये होता है, तो हमारा वाला उसी की पुष्टि कर रहा था, हाँ सही कह रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो ये, कि हमारे तो सब गड़बड़े मामला। और उसकी बात में हाँ मिलाता चला गया। मैंने देखा भाई इसका तो माइंड वॉश हो गया। फिर उसने बताया कि देखो तुम गूगल करो, दुनिया में सबसे बढ़िया आदमी कौन है। तो उसने कहा कौन है? उसने कहा वो है, समझ रहे, जिसने चलाया था। उसने सर्च किया तो निकल के आया। वो गूगल पे तो जो डालोगे वो सब आएगा। उसने जो तरीका डलवाया होगा वो निकल गया। उसने धीरे धीरे उसका माइंड वॉश करना शुरू किया। मैं देखता रहा इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को। अब शुरुआत होती है, मैं उसके पास बैठ गया, हमारे वाले की सीट में, वो सामने बैठा था, खाली पड़ा था, 2-4 लोग और होंगे क्योंकि उतरते जा रहे, ट्रेन को रुकना था कलकत्ता। मैंने कहा चलो आज थोड़ी देर ऑपरेशन ही ठीक करते हैं। मैं बैठ गया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा इसकी सारी बात ठीक है जो ये बैठा बोल रहा है। तो उसने कहा मुझे लगता है कि आप पढ़े लिखे आदमी हो। उसने कहा सामने वाले ने। मैंने कहा जी हाँ, थोड़ा सा पढ़ लिया हूँ, पर मैंने जो तुमने बात बोली सारी ठीक है। और मैंने कहा पर ये इतना मूर्ख है मेरे वाला, इसको क्या कहूँ? तुझे तो अपने की पूरी जानकारी है, पर इसको रत्ती भर भी जानकारी नहीं। एक प्रश्न पूछा मैंने उससे, सामने वाले से, और एक अपने वाले से पूछा। मैंने कहा तुझे पता धार्मिक किताब क्या है हमारी? अपने वाले से पूछा। कहने लगा जी वही होगी गीता। मैंने कहा मैं दूसरे काम में जा रहा हूँ, नहीं तो जी तो ये कर रहा, 2000 थप्पड़ खींच दूँ तेरे। कुछ नहीं जानता तो चुप बैठ सकता था, क्या जरूरत है अपने धर्म की बुराई करने की।
मैंने कहा देख, उससे मैंने एक प्रश्न पूछा सामने वाले से। मैंने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने एक प्रश्न पूछा, तो उसने कहा जी मुझे जानकारी नहीं है। मैंने कहा कमाल है, तो जानकारी क्यों नहीं? तो उसने कहा जब सामने बात कभी आई। फिर मैंने और 3-4 प्रश्न पूछे, एक का भी उत्तर नहीं बना। मैंने कहा तू इसे आलिम फाजिल जान रहा था, इसे अपने बारे में भी नहीं पता। समझ गए? और जैसे इसको नहीं पता ऐसे तुझे भी नहीं पता। पर कमाल की बात यह है कि ये तेरे को मूर्ख बनाने में सफल रहा। कुछ न जानते हुए भी मूर्ख बना दिया। कारण क्या है? तुम्हारे दिमाग में तो ये डाल दिया गया कि सनातन खराब है, सनातन की व्यवस्था बेकार है, सनातन में कुछ भी नहीं है। जब ऐसा हमारे नौजवानों को बताया जाएगा तो उनको घृणा ही होगी, और क्या होगा। उसने कहा फिर क्या करें? मैंने कहा हम बताएं तुझे क्या करना है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बता कौन सी हमारे धर्म में तुझे खामी दिखाई देती? उसने कहा तुम्हारे यहाँ भगवान एक नहीं है। मैंने कहा हाँ भगवान एक नहीं है, बहुत सारे हैं, पर ईश्वर परमात्मा एक है। बोला क्या मतलब? मैंने कहा भगवान का मतलब होता है, भग माने ऐश्वर्य, वान माने जिसके पास सुख साधन बहुत सारे हों, उसको भगवान कहते हैं। अरे मेरे पास में बैठा, अगर इसके घर बढ़िया व्यवस्था होगी मैं इसको भी कह दूंगा आओ भगवान बैठो। तो भगवान तो बहुत हो सकते हैं, पर ईश्वर एक है। तो उसने कहा उसका नाम क्या है? मैंने कहा ओम। और पूछो? कहने लगा शिव ब्रह्मा विष्णु महेश। मैंने कहा सारे देवी देवता हमारे एक। बोले देवी देवताओं का मतलब क्या था? अरे जो देता है कुछ, कोई ज्ञान देता है, कोई अच्छी चीज देता, कोई टेक्नोलॉजी देता, वो तो देवता हमारे लिए। उसने कहा और ये बात, उसने बहुत सारी बातें कही। मैंने कहा सुन ले, महिलाओं के बारे में सुन ले, हमारे यहाँ बहन बेटियों को पुरुष के बराबर नहीं माना जाता। कहने लगा यही तो मैं कह रहा हूँ, 2 दर्जे की होती है। मैंने कहा ये नहीं, पुरुष के बराबर नहीं होती, मेरे धर्म में स्त्री पुरुष से ऊंची होती है। अरे बोलो, कहा जाता है कि स्त्री ब्रह्मा बहू भी था, और उसके बहुत प्रमाण लिए जा सकते हैं। बताओ विवाह करने पूरी बारात जाती 500 लोगों की, और उधर से कितनी आती है साथ में? अकेले। अच्छा ताकत एक में है 500 में? बताओ। अगर 500 में ताकत होती, एक में ना उसको लेके। मैंने कहा मेरे यहाँ पर ब्रह्मा कहा जाता है स्त्री को। और मैंने कहा कोई काम मेरे धर्म में पूजा पाठ से लेकर के यज्ञ अग्निहोत्र बड़े बड़े याग सब में मैंने कहा गृहस्थियों को बैठाया जाता जोड़े सहित, और दाईं तरफ स्त्री बैठाई जाती, बाईं तरफ नहीं। पर हमारे कुछ पौराणिक भाइयों ने स्त्री को बाईं तरफ बैठा दिया। उन्होंने किस प्रश्न का उत्तर दिया? उनसे किसी ने कहा होगा स्त्री वामांगी होती है, तो उन्होंने कहा वामांगी का मतलब बाएं अंग की तरफ बैठाओ। उन्होंने समझ लिया वामांगी का मतलब बायां नहीं होता है, वामांगी का मतलब होता है सुंदर अंगों वाली। पुरुष से स्त्री के अंग जो है ज्यादा कोमल होते हैं, सुंदरता होती है, इसलिए उसको वामांगी बोला गया हमारे शास्त्रों में। पर बैठेगी दाईं तरफ क्यों? जिसकी हम रक्षा करना चाहते हैं उसको सीधे हाथ की तरफ रखते हैं। अरे बोलो हाँ है ना? तो हम अगर पुरुष रक्षा करेगा स्त्री को तो कहाँ रखेगा? दाईं तरफ, इसलिए दाईं तरफ बैठाते हैं। बहुत बातें सामने आई। खैर आखिरकार उसने पीछा छुटाते हुए कहा जी पूछ के बताऊंगा, आप अपना नंबर दे दो। मेरे साथ ढोलक वाला था, मैंने कहा नंबर दे दे, और मेरे नंबर दे मत देना, बीमारी हो, कोई जरूरत नहीं ऐसी बीमारी। बहुत लोग ऐसे मिले जो धर्म के रास्ते पर आकर के लोगों को धर्म से पथभ्रष्ट करना चाहते थे। भगवान की ऐसी कृपा रही, हमारे सामने अभी कोई टिका नहीं। और मैं आपको बता दूं, आर्य समाज के ऊपर पिछले 1 साल से बहुत अंगुली उठ रही थी, बकवास करते जा रहे थे लोग। मैंने एक का पकड़ के ऑपरेशन किया बढ़िया से। राघवाचार्य जी महाराज ने बकवास की, मैंने बढ़िया से जवाब दिया। शक्ति पुत्र जी महाराज तुम्हारे मध्य प्रदेश वाले, उन्होंने अनाप शनाप आर्य समाज के बोले में हमने 40 मिनट का वीडियो बना के डाला और तहलका मच गया। और नवरात्रों में फिर उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा, उन्होंने बोला अपनी वीडियो में। राम भद्राचार्य जी हो, और चाहे पिछले दिनों एक आर्य समाज में जा करके स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था एक नौजवान, है ना, शिवम नाम था उसका, आप देख रहे थे रोज नई नई वीडियो। आर्य समाज के पुरोहित को पकड़ लेता था, परमात्मा सर्वव्यापक है कि नहीं है तो उसे फंसा देता, फिर वीडियो डालता था कि आर्य समाज ही हार गए। एक दिन मेरे को पल्ले पड़ा, बहुत दिन से मैसेज कर रहा था कि आपके साथ में मुझे लाइव आना। मैंने कहा आजा लाइव आए हम बढ़िया से। और लाइव आने के बाद में उसने बहुत प्रश्न किए, हमने उत्तर दिया, और बाद में उसने ऐसे प्रश्न उठाए
मैंने फिर जब प्रश्न उठाया तो उसने उत्तर दिया अंगूर। मैंने कहा अंगूर ज्यादा पसंद है शंकराचार्य के चेलों को, खूब दिए जाएंगे। और मैंने कहा तुम निर्बुद्धि मूर्ख हो जो 20 बार समझाने से भी समझ में बात नहीं आती, तो ऐसे को मेरे शास्त्रों में निर्बुद्धि या मूर्ख कहा जाता है। तो उसने कहा मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं, 4-5 बार बोला। अब मैं तैयार बैठा था, मेरी टीम थी, मैंने कहा काटो पूरा शॉर्ट इसमें से निकालो। और उसने एक वीडियो मेरी डाली, मैंने 10 वीडियो डाल करके नंगा कर दिया बढ़िया से। आज तक तो दिखाई नहीं दिया कहां गया, गायब। सोशल मीडिया से चैनल भी गायब, दिखाई नहीं दे। और हम प्रयास करें, आपको कोई आर्य समाज को गाली देता आदमी मिले, उल्टा सीधा बोले, आप कुछ मत कीजिए, उसका वीडियो हमें भेजिए, हम सम्मान पूर्वक उसका समाधान करेंगे। उल्टा सीधा ना गाली देनी है, ना लड़ाई, ना झगड़ा करना है, तरीके से उसका ऑपरेशन किया जाए। आर्य समाज अपने लिए थोड़ी जी रहा। आज भी आर्य समाज में हो सकता है मत आपस में भेद हो जाए, जिसको मतभेद कहते हैं, ये चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी बात है। मूर्खों में कोई लड़ाई नहीं होती, जहाँ समझदार होते तो चर्चा होती है, वो चर्चा में कोई ठीक कोई गलत वो सब चीजें होती हैं। हो सकता है आर्य समाजियों के अंदर कोई कमी हो, मैं स्वीकार कर सकता हूँ, पर आर्य समाज की विचारधारा में कोई कमी है नहीं, ना निकाल सकता कोई भी, और किसी को अधिकार भी नहीं निकालने का, क्योंकि जो निकालेगा पहले उसको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि मैं पूरा ठीक हूं कि नहीं। तुम पहले अपनी परीक्षा दो, तुम ठीक हो तो तुम्हें अधिकार है, आज समाज की विचारधारा पर आप उंगली उठा सकते हो, नहीं तो भाई किसी ने अधिकार नहीं दिया तुम्हें। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आर्य समाज इस सनातन को बचाने के लिए ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने टोला बनाया था, उस टोले का नाम आर्य समाज है। आर्य समाज धर्म संप्रदाय नहीं है। कोई कहे ना कि हम सनातनी हो तुम आर्य समाजी, तो तुरंत पकड़ करके बोल देना कि तुम सनातनी नहीं, हम भी सनातनी हैं, केवल तुम अकेले सनातनी थोड़ी हो। आप सोचो, पौराणिक की बात करते, कुछ लोग मेरे से बोलते हैं जी पौराणिक, मैंने कहा सुन लो पुराण क्या होता है। स्वामी दयानंद ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के ठीक पीछे, जो स्वयं मंतव्य प्रकाश पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर पढ़ने के मिलता है पुराण की परिभाषा। वो कहते हैं इतिहास आदि की जो सच्ची पुस्तकें हैं उनको मैं पुराण मानता हूँ, झूठे कपोड़ों का नाम पुराण नहीं है। तो हम इतिहास को मानते हैं, सच्ची पुस्तकों को मानते हैं, तो हम भी पौराणिक हैं। अब कहो हम ही पौराणिक हैं, हम ही सनातनी हैं, हम ही वैदिक धर्मी और हम ही आर्य हैं। जो हमारी विचारधारा पर चलेगा वो सनातनी है, जो विचारधारा पर नहीं चलता वो सनातनी भी नहीं है। सीधा जो कुछ भी नहीं मानता आज वो सब कुछ बने जा रहे, और आर्य समाज को निकाल के एक तरफ खड़ा कर दिया। भाई हमारे साथ ये अन्याय किया गया है। मैं तो बहुत जगह पर इस बात को जाकर के बोलता हूं, अगर मंदिर बचे हमारी वजह से बचे, चोटी बची हमारी वजह से बची, चाहे पौराणिकों के गले में जनेऊ है, ये जनेऊ हमारी वजह से बचा। आर्य समाज के लोगों ने ना बलिदान दिया होगा, ना शास्त्रार्थ किया होता, तो सब के सब या तो मस्जिद में होते या चर्चों में होते, एक भी हिंदू कहलाने वाला नहीं होता। आर्य समाज की वजह से वापसी हुई है। मैं बहुत कुछ चर्चा नहीं करूंगा, समय दौड़ रहा है, बस चंद लाइन उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। पूज्य आचार्य जी को आप लोग सुनेंगे। गलतियों पर करी गलतियां इस कदर, साथ अपनों का हमसे छोड़ता ही गया, नफरतों ने दिलों पर सितम ढा दिए, आईना प्यार का टूटता ही गया, गलतियों पर करी गलतियां इस कदर, गलतियों पर करी गलतियां इस कदर, गलतियों पर करी गलतियां, जन्म से मान कर जाती अलग कर दिए, जन्म से मान कर जाती अलग कर दिए, फूट पर फूट डाली साथ मिलने ना दिए, जन्म से मान कर जाती अलग कर दिए, फूट पर फूट डाली साथ मिलने ना दिए, महकते किस तरह फूल खिलने ना दिए, महकते किस तरह फूल खिलने ना दिए, नन्ही कलियों को माली चूटता ही गया, गलतियों पर करी गलतियां
उठता